तो हेलो एवरीवन, फिर से आ गए हम एक नए मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ में। कल के लिए मतलब जो 15 जैन के लिए हमने ट्रेड प्लान किया था उसने कैसे वर्क किया और कल आपका क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले एज यू नो कल का जो हमने ट्रेड प्लान किया था हमने ये लेवल दिया था, एक ये लेवल था और एक नीचे के साइड में ये लेवल के आसपास था। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम बाय करेंगे। अगर ये नीचे वाला जो लेवल है उसके नीचे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम सेल करेंगे। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे प्राइजेस ऊपर गए और मैंने एक और चीज़ बोली थी, अगर कंटिन्यूसली एक ही फ्लो के अंदर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर मैं बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पर जैसे मार्केट ओपन हुआ, गैप अप के साथ में ओपन हुआ और कंटिन्यूसली एक ऊपर वाले साइड में मोमेंटम दिया, वहाँ पर मैंने बिल्कुल भी बाय नहीं किया क्योंकि मुझे पता है पुल बैक चाहिए रहता है। एज यू नो कि जो बायर रहता है वो हमेशा सस्ते खरीदने की कोशिश करता है, ना कि महंगा खरीदने की कोशिश करता है। तो फिर उसको जब सस्ता भाव मिलता है वो टाइम पर ही वो एंटर करता है, बराबर प्राइस पर एंटर करता है। तो सही प्राइस हमको जो पिछला सप्लाई एंड डिमांड जोन था उसके आसपास मिला और वहाँ पर आपको एक एंट्री भी बनी होंगी, वहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना और उसके बाद में हमको यहाँ पे हमारा टारगेट भी मिला। आज का जो ट्रेड का स्क्रीनशॉट है मैं आपको डाल देता हूँ, मैंने कितने पे लिया और कितने पे नहीं लिया। रेट हमारा एनालिसिस प्रॉपर काम कर रहा है कहीं ना कहीं। कल के लिए 16 जनवरी के लिए हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है और कैसे वीक के अंदर हमारा परसेप्शन होना चाहिए मार्केट को लेकर। 1 वीक के अंदर अगर हम देख रहे हैं, 1 वीक के अंदर कहीं ना कहीं आप देखो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत टाइम से एक साइडवेज मोमेंटम के अंदर था और अभी ऊपर वाले साइड में वो कहीं ना कहीं जा रहा है। बड़ा सा एक अपर साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर इससे 1 वीक के लोअर टाइम फ्रेम के अंदर अगर कोई भी आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो यू कैन सी अ बिग मूव इन द अपर साइड। 1 डे के अंदर अभी देखते हैं, 1 डे की कैंडल जैसे आप देख रहे हो काफी ज्यादा पॉजिटिव वे के अंदर क्लोज हो रही है कहीं ना कहीं। अगर आप देखो 3-4 दिनों के अंदर ही मार्केट 1000 पॉइंट ऑलरेडी शूटअप कर चुका है, ऑल टाइम हाई अप्रोच कर रहा है मार्केट। और यहाँ पर अगर ऑल टाइम हाई के पास में सस्टेन हो जाता है, बराबर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाता है, हमें 1000 2-3 हजार पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम अभी हम 1 आवर के अंदर देखते हैं, 1 आवर के अंदर क्या हुआ। जैसे आप देखो यहाँ पे 1 आवर के अंदर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिख रहा है कि कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है और एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आनी चाहिए। एक तो मार्केट हल्का सा गैप डाउन ओपन हो जाए, उसके बाद में थोड़ा सा सेलिंग आए, उसके बाद में फिर से अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करे। ऐसे हिसाब से अगर हो मार्केट तो फिर एक हेल्दी अप ट्रेंड मिलेगा फिर से और हम इंट्राडे बेसिस के अंदर भी उसको कैप्चर कर पाएंगे और ऊपर जब जा रहा है तो हम कॉन्फिडेंटली एक पोजीशन भी बना पाएंगे, स्विंग ट्रेड कर पाएंगे जो कि हम होल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मतलब एक अच्छी खासी रेड कैंडल अगर मुझे मिल जाती है 1 आवर के अंदर, थोड़ी सी ऐसे डीप थोड़ी सी अगर मिल जाती है तो आई कैन बी मोर श्योर अबाउट कि हाँ अपर साइड का जो भी मोमेंटम आएगा वो सस्टेन हो पाएगा, राइट। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, कोई लोग अपनी पोजीशन हटाएंगे, कोई स्मार्ट मनी जानबूझकर मार्केट को नीचे लेके आएगा ताकि वो सस्ते प्राइसेस के अंदर खरीद सके और उसके बाद में मार्केट को भगाए। ऐसा कुछ अगर साइकोलॉजिकली यहाँ पर कोई पैटर्न बनता है तो फिर हम यहाँ पे एक पोजिशनल के अंदर फिर से एक एंट्री बना के जा सकते हैं। अब हम जाते हैं 15 मिनट के अंदर, देखते हैं 15 मिनट के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं। मार्केट अभी भी क्लोज नहीं हुआ है बट उसके पहले ही हम एनालिसिस कर रहे हैं। 3:15 हुए हैं और यहाँ पे आप देखो मार्केट जो है वो क्लोजिंग काफी अच्छी देने वाला है। जो उसका आज का हाई है उसके आसपास क्लोजिंग देगा, शायद उसके ऊपर भी चले जाए। तो सिंपल सी बात अभी यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, जहां से मार्केट ने टर्न किया है उसके ऊपर हमको अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो फिर हम बाय करेंगे। मतलब कि मार्केट यहाँ पे जैसे कि ऊपर जा रहा था उसके बाद में नेगेटिव फिर से ऊपर जा रहा है, तो सबसे पहला जो उसका रेजिस्टेंस रहेगा ये यही लेवल रहेगा। जो आज का हाई है इसके ऊपर अगर प्राइसेस निकल जाते हैं विद पॉजिटिव प्राइस एक्शन तो वी कैन हैव अ बुलिश साइड पोजीशन। यहाँ पे फिर मार्केट गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या फिर कैसा भी खुले, उसके ऊपर अगर निकल जाता है विद पॉजिटिव प्राइस एक्शन वी कैन हैव अ बाइंग पोजीशन। द लास्ट जो भी हमारा स्विंग रहेगा उसको अगर ब्रेक डाउन कर देता है मार्केट, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लेवल के नीचे अगर प्राइसेस आते हैं और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम इसको सेल करके चलेंगे। सिंपल है, ऊपर का एक आपको लेवल मिल गया और एक नीचे का लेवल मिल गया, इसके बीच में कहीं पे भी ओपन हो जाए फिर ऊपर जाए तो विद पॉजिटिव प्राइस एक्शन हम उसको बाय कर सकते हैं, नीचे अगर जाए तो विद नेगेटिव प्राइस एक्शन हम उसको सेल कर सकते हैं। उसके ऊपर गैप अप हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से गैप अप अगर मिलता है, अगर नॉर्मल सा गैप अप है तो फिर सिंपल सी बात है हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइसेस को फिर से नीचे आने का और फिर यहाँ पे जब बायर्स अपना बेस बनाएंगे तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और ये हो गया नॉर्मल बेसिक सा अगर गैप अप ओपन होता है तो, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो गया यहाँ पर कहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करेंगे, पीछे जाकर हम देखेंगे कहाँ से मार्केट ने टर्न किया था और वहां पर हम जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से मार्केट ने नीचे वाले साइड में गया था, राइट। तो फिर ये क्या हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया कहीं ना कहीं। हम जो भी पहला प्राइस एक्शन बने वो नीचे बने तो फिर हम उसको शॉर्ट करेंगे, अगर पहला प्राइस एक्शन ये लेवल के ऊपर बने विद पॉजिटिव प्राइस एक्शन हम उसको बाय करेंगे। एट द सेम टाइम आपको याद रखना है तब भी बाइंग साइड की पोजीशन मिलती है तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि कंटिन्यूसली बाइंग मोमेंटम तो नहीं आया। अगर कंटिन्यूसली बाइंग मोमेंटम आया विदाउट प्रॉपर पुल बैक्स तो फिर हम वापस उसको बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे पुल बैक, ठीक है। ये चीज मैं आपको हर वीडियो के अंदर समझाते आ रहा हूँ बाइंग के साइड का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक हिसाब
से बुलिश मार्केट के अंदर ही है कि बुलिश मार्केट के अंदर है या कोई भी मार्केट के अंदर है, विदाउट पुल बैक्स बुलिश मार्केट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। और भरोसा मत करो विदाउट पुल बैक्स वाले मोमेंटम के अंदर, मतलब अगर आप विदाउट पुल बैक वाले एंट्री लेते हो बुलिश साइड में तो फिर आपका नुकसान होने वाला है। एक दो बार की बात अलग चीज रहती है, एक दो बार छोड़ दो, है ना, लेकिन हमको मेन फोकस करना है जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बड़ा गैप डाउन की बात करेंगे, अगर यहाँ पे गैप डाउन बड़ा खुल गया तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि भैया कहाँ से टर्न अराउंड किया मार्केट ने या फिर कहाँ से साइडवेज हुआ है मार्केट, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में जब भी मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद में जब भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए तो फिर हम उसको शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर फिर से बायर्स आ गए और पहला ही प्राइस एक्शन उसने पॉजिटिव बनाया तो फिर हम उसको बाय करेंगे। जब भी गैप अप गैप डाउन हो तो उसके बाद में आप दो ट्रेड्स ही प्लान कर सकते हो। पहला ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो जाता है तो छोड़ दो मार्केट को, है ना, बंद कर दो, आपने प्रॉफिट लिया, घर पे जाके बैठ जाओ, शांति से सुकून के अंदर जिंदगी जियो। लेकिन वहीं पर अगर आपका पहला नुकसान हो जाता है, बड़े गैप अप गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट एग्जॉस्ट हो गया, अगर उसको मूवमेंट करना ही था तो फिर वो आपको पहले एंट्री के अंदर ही पैसे दे देता, लेकिन उसको मूवमेंट नहीं करना था, इस वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपको वेट करना है कि भैया उसको थोड़ा सा सेटल इन होने दो, उसको थोड़ा सा एनर्जी फिर से रीगेन करने दो और पैसे की लिक्विडिटी आने दो उसके अंदर। और वो आती है मैक्सिमम टाइम्स जब अदर यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं, फॉरेन मार्केट्स ओपन होते हैं, वो टाइम पे उसके अंदर एनर्जी आती है क्योंकि वहां का मोमेंटम यहाँ पे कहीं ना कहीं रिप्लिकेट होता है। इस वजह से 12:30 के आसपास अगर आपको सेकंड एंट्री मिलती है बड़े गैप अप या गैप डाउन के टाइम पर, वो टाइम पे आप एंट्री लो। अगर पहला एसएल आपका हिट हो जाता है तो कंटिन्यूसली आपको एंट्री लेते नहीं रहना है जब गैप अप या गैप डाउन मिलता है। तो अगर आपका पहला ही एसएल जो है वो अगर रेंज के अंदर, मतलब कि यहाँ पे ये जो यहीं पे कहीं आसपास अगर हिट हो गया तो आप फिर से हाथों हाथ दूसरे एंट्री भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर जगह है मार्केट को जाने के लिए। मार्केट अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ, मार्केट वहां पे ट्रैपी मोड के अंदर था, तो आप फिर से एक दूसरी एंट्री ले सकते हो। लेकिन बड़े गैप अप गैप डाउन के अंदर आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट को सेटल इन होने देने के लिए, एनर्जी रिगेन करने के लिए और फिर से भागने के लिए। तो ये चीज आप दिमाग के अंदर डालो। लेकिन मैक्स 2 एंट्री, ठीक है। 3:20 हो चुके हैं और मार्केट क्लोजिंग जो है वो काफी ज्यादा उसके हाई के पास में दे रही है। मतलब ये कैंडल कैसे बनेंगे, ये कैंडल काफी ज्यादा पॉजिटिव बनेंगे, लग रहा है डे हाई को भी ब्रेक करके चले जाएगा मार्केट। लेकिन कहीं ना कहीं वही आसपास ही मार्केट जो है वो क्लोज देने वाला है डे हाई के आसपास, क्योंकि पोस्ट अगर आप पोस्ट क्लोजिंग भी अगर आप देखो तो वो ऊपर वाले साइड में नहीं नीचे वाले साइड में आ जाएंगी। तो हमारे जो लेवल्स है वो तब भी वैलिड ही रहने वाले हैं, यहीं पे उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेंगे और ये पोस्ट क्लोजिंग जो रहेंगे नीचे वाले साइड में आने वाली है। 10 मिनट बाकी है मार्केट को क्लोज होने के लिए। इस हिसाब से हमारा ट्रेड प्लान होने वाला है, इस हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं। हड़बड़ी मत कीजिए, हर एक दिन का आप जाकर एनालिसिस देख लीजिए हमारे चैनल के ऊपर। हर दिन का एनालिसिस कहीं ना कहीं मैं विद प्रूफ कि भैया सेम एनालिसिस यूज करके मैंने भी ट्रेड किया है, सेम एनालिसिस यूज करके मेरे बहुत सारे लोगों ने भी ट्रेड किया है। बस उसको विद डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है, उसके अंदर एक्सटर्नल इमोशंस, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है। वैसे सिंपल सोबर उसको रखकर अगर आप ट्रेड करते हो तो फॉर श्योर विद दिस ट्रेड प्लान जो हम डिसाइड करते हैं एक दिन पहले है, आप अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हो।